शुरू करते हैं हमारा चैप्टर यूनिट नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 टेस्ट एंड मेज़रमेंट। तो हम इसे भी पूरे अच्छे तरीके से मज़े में पढ़ेंगे जैसे हम आगे पढ़ते हुए आए हैं। तो चैप्टर नंबर 6 टेस्ट एंड मेज़रमेंट। सबसे पहले हमें जान लें कि टेस्ट और मेज़रमेंट ज़रूरी क्यों है। क्योंकि टेस्ट और मेज़रमेंट किस लिए होते हैं? हमारी किसी भी एबिलिटी को मापने के लिए। जैसे आपने अभी हाल ही में देखा था रोहित शर्मा जब IPL 2020 हुआ था बहुत ही अनफिट था, तो उसको मतलब कि ODI और वनडे जो हो रहे थे हमारे उससे उस बाहर कर दिया गया था, और जब वो फिट हुआ देन उसे फिर से अंदर लिया गया। मतलब टेस्ट और मेज़रमेंट आपकी एबिलिटी, आपकी कैपेसिटी को नापते हैं कि आप उस पर्टिकुलर स्पोर्ट के लिए बने हैं या नहीं, आप वो पर्टिकुलर स्पोर्ट खेल सकते हैं या नहीं। क्या फ़ायदा कि अब ऐसे तो नहीं है जैसे मैं जाऊँ आज ही कि मेरे को क्रिकेट में ले लो और मुझे उसी तरह ले लेंगे। पहले वो मेरी एबिलिटी देखेंगे कि मैं खेल सकता हूँ क्रिकेट, अच्छा खेलता हूँ या नहीं खेलता। मेज़रमेंट करेंगे कि मेरी वो एबिलिटी है कि मैं 6 मार सकता हूँ, 4 मार सकता हूँ, विकेट ले सकता हूँ, नहीं ले सकता। जो भी हमारी टेस्ट होंगे, जो भी हमारी मेज़रमेंट होगी किसी भी स्पोर्ट एंड गेम को खेलने के लिए, वो होते हैं टेस्ट एंड मेज़रमेंट। आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम कि किस स्पोर्ट के लिए किस तरह की मेज़रमेंट होती है, क्या क्या होते हैं हमारे स्पोर्ट एंड मेज़रमेंट, मतलब टेस्ट और मेज़रमेंट के सिनेरियोज, वो सब हम पढ़ेंगे इसके अंदर। और टेस्ट और मेज़रमेंट क्यों ज़रूरी है वो भी पढ़ेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं हम, द कंटेंट इस चैप्टर का वो है मोटर फिटनेस पढ़ेंगे हम, जिसके अंदर ये 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट, 600 मीटर रन वॉक, सिट एंड रीच, पार्शियल कर्ल, पुशअप फॉर बॉयज़ गर्ल्स, स्टैंडिंग बोर्ड जंप, शटल रन वगैरह पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इसके बाद एक टॉपिक है जो आपके 2021 के बोर्ड में कटा हुआ है, बाकी किसी के नहीं कटा हुआ, तो वो भी हम पढ़ेंगे। छोटा सा एक बैरो 3 फिटनेस इंडेक्स है, वो पढ़ेंगे हम। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, रोकपोर्ट 1 माइल टेस्ट पढ़ेंगे। कंप्यूटेशन पढ़ेंगे कि कैसे निकालते हैं हम कार्डियोवास्कुलर फिटनेस। फिर हम पढ़ेंगे रिकली जोन्स सीनियर सिटीजन टेस्ट, ये 6 तरह का सीनियर सिटीजन टेस्ट है, किस तरीके से होता है, सब कुछ अच्छे से मध्य में पढ़ेंगे भाई। चलिए शुरू करते हैं शुरू। पहले हम पढ़ेंगे मोटर फिटनेस टेस्ट, और जिसे वो एफर्ट बोलते हैं, जो एफर्ट के द्वारा दिया गया है मोटर फिटनेस टेस्ट है वो पढ़ रहे हैं हम। तो मोटर फिटनेस टेस्ट क्या होता है? मोटर फिटनेस एफर्ट द कैपेबिलिटी ऑफ एथलीट टू टेक पार्ट इफेक्टिवली इन हिज हर पर्टिकुलर स्पोर्ट। मोटर फिटनेस क्या है? मोटर मतलब मूवमेंट और फिटनेस मतलब हम कितने फिट हैं। तो मोटर फिटनेस क्या हो गया कि वो हमारी कैपेसिटी, हमारी एबिलिटी कि हम कितने फिट हैं, कितना क्या है हमारे अंदर, कितनी एबिलिटी है कि उस पर्टिकुलर स्पोर्ट में पार्ट लेने के लिए। जैसे कोई क्रिकेटर है तो उसकी जो भी क्रिकेट में उसके एसेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी है, स्ट्रेंथ है, एंड्योरेंस है, जो चीज़ें चाहिए वो सब कम होगी, वो मोटर फिटनेस होगी उसके पर्टिकुलर स्पोर्ट में लेने के लिए। जो कोई फुटबॉलर है उसकी एंड्योरेंस देखेंगे, स्पीड देखेंगे कितनी उसकी वो है, मतलब कि कैसे टाइम पीरियड कितना लेता है वो देखेंगे। एक मूवमेंट करने के लिए लोकोमोटर एबिलिटी क्या है उसकी, स्पीड एंड्योरेंस क्या है, स्पीड एबिलिटी क्या है, वो वेरी चीज़ें देखेंगे। हर पर्टिकुलर स्पोर्ट की अलग अलग होती है। तो अपने यहाँ पे इंडिया इंक्लूड्स फॉलोइंग टेस्ट जो हमने पढ़ने हैं हमारे मोटर फिटनेस टेस्ट के अंदर। 6 टेस्ट पढ़ने हैं हमने, 6 या 7 पढ़ने हैं वो हम पढ़ेंगे। पहला 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट, 600 मीटर रन वॉक, सिट एंड रीच, पार्शियल कर्ल अप, पुशअप फॉर बॉयज़, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप और एजिलिटी शटल रन, ये सब पढ़ेंगे हम। सिट एंड रीच है, सेट एंड रीच थोड़ा सा गलत लिखा गया है, सिट एंड रीच। सबसे पहले है 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट। तो इसमें क्या होगा, हमने आप अगर एग्जाम में लिखे हैं तो इसको इसी तरीके से लिखे हैं जिस तरीके से मैंने रिप्रेजेंट किया है आपको। तो आपको फिजिकल में 100 मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। तो कैसे लिखना है, सबसे पहले आप लिखेंगे पर्पज़ क्या है इसका। तो इसका पर्पज़ क्या है हमारे 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट का? इसका पर्पज़ है टू टेस्ट इज़ टू डिटरमाइन द एक्सेलरेशन एंड स्पीड को डिटरमाइन करना है कितनी स्पीड है आपकी। जो इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है इसके लिए वो है मेजरिंग टेप चाहिए कि कितना वो दौड़ा, मार्क चाहिए, एक ट्रैक चाहिए, जो ट्रैक बना हुआ है ट्रैक चाहिए ऐसा, स्टॉप वो चाहिए कितने टाइम में दौड़ा, फ्लैट और क्लियर सरफेस होना चाहिए, 70 मीटर का सरफेस होना चाहिए फ्लैट। अब जो दौड़ोगे तो ज़मीन तो चाहिए ना। तो इक्विपमेंट जो होते हैं जो चीज़ आपको चाहिए वो लिखना है। आप दौड़ रहे हो तो आपको ज़मीन लिख दो भाई, ज़मीन लिख दो, ज़मीन चाहिए, ठीक है। फ्लैट क्लियर सरफेस लिख दो, स्टॉप वॉच चाहिए, मेजरिंग टेप चाहिए वगैरह लिख दिया। अब इसमें क्या होता है, मतलब स्प्रिंट होता है। स्प्रिंट मतलब क्या होता है कि फुल स्पीड में भागना। इसमें एंड्योरेंस नहीं देखते, स्पीड देखते हैं कि आप कितनी तेज भाग सकते हो। स्प्रिंट मतलब है कितनी आप फुल स्पीड से भाग सकते हो। कोई एंड्योरेंस नहीं कि आपको मिनिमम टाइम के अंदर 50 मीटर कवर कर, मतलब 50 मीटर का ट्रैक बनाया आपके लिए, आपको फुल स्पीड से इसमें भागना है। तो आप 50 मीटर का ट्रैक कितने टाइम में कवर कर सकते हो। ये प्रोसीजर है, इसका प्रोसीजर आप देख सकते हैं जो एक्सप्लेन किया है, नॉर्मल सिंपल सा लिखा हुआ है। 50 मीटर का स्प्रिंट है, मैक्सिमम भागना है आपको, टाइम यहाँ पर जाएगा, सबसे कम टाइम में भागना है आपको। एक स्टार्ट स्टेशनरी पोजीशन से होगा, ग्राउंड पोजीशन पे वो हैंड्स की पोजीशन करके वैसे होगा। 2 ट्रायल दिए जाएंगे आपको और जो बेस्ट होगा उसका टाइम रिकॉर्ड किया जाएगा,
ठीक है। टारगेट पॉपुलेशन मतलब किस किस स्पोर्ट में देखा जाता है, ये सोकर में देखा जाता है। और अदर स्पोर्ट मतलब कि जैसे वो हो गया हमारा फुटबॉल हो गया, रग्बी हो गया वगैरह, जिसमें हमारे स्पीड को महत्व दिया जाता है, एंड्योरेंस को महत्व दिया जाता है, उसमें देखा जाता है 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट। आगे है 600 मीटर रन वॉक। 600 मीटर रन वॉक में क्या है, पर्पज़ क्या है इसका, टू मेजर एंड्योरेंस। वो 50 मीटर था, छोटा डिस्टेंस था। छोटे डिस्टेंस में क्या हो सकता है कि हम माप सकते हैं कितनी स्पीड से भाग सकता है, तो ठीक है। तो मतलब एक टाइम में कितनी मर्जी स्पीड लगा दो आप। बट इसमें क्या है 600 मीटर में, मतलब ये एक बहुत बड़ा राउंड है 600 मीटर। तो 50 था, ये 600 है, उसका 12 गुना है। मतलब इसमें आपकी स्पीड भी देखेंगे, इसमें एंड्योरेंस देखेंगे, आप उस स्पीड से कितने टाइम तक भाग सकते हैं। ऐसे नहीं कि आप 10 सेकेंड उस स्पीड से भाग ली, उसके बाद एकदम धीरे हो गए और ये 600 मीटर पूरा ही नहीं कर पाए, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए क्या चाहिए, अब 600 मीटर भागना है तो 600 मीटर का ट्रैक चाहिए होगा। वही लिखा हुआ है यार, बच्चों वाली बातें हैं। तो इक्विपमेंट के अंदर तो कि 600 मीटर का ट्रैक चाहिए, स्टॉप वॉच चाहिए। प्रोसीजर क्या है इसका, वही सेम पोजीशन लेगा, यहाँ से पोजीशन लेगा, वो पोजीशन हैंड्स वाली पोजीशन लेगा, पोजीशन लेके भागेगा भागेगा भागेगा, ये राउंड पूरा करेगा, जितने टाइम में राउंड पूरा करेगा वो मापेंगे कि किस स्पीड से पूरा किया है, कितने टाइम में पूरा किया है, और एंड्योरेंस पता लग जाएगा और मिनट और सेकंड में टाइम रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। सिट एंड रीच, इसमें क्या है, पर्पज़ क्या है इसका, टू मेजर द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लोअर बैक एंड हैमस्ट्रिंग। ये हैमस्ट्रिंग मसल होती है आपकी, जो मसल है ये होती है हैमस्ट्रिंग। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी आपकी लोअर बैक की फ्लेक्सिबिलिटी मापेंगे इससे। ये फ्लेक्सिबल, जिस गेम में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है उसमें सिट एंड रीच टेस्ट होता है। आप देख सकते हैं कि अब अगर आप ऐसे करके बैठेंगे तो आपकी लोअर बैक पे पड़ेगा और आपकी हैमस्ट्रिंग मसल पे पड़ेगा। तो इक्विपमेंट क्या चाहिए इसके लिए, सिट एंड रीच बॉक्स चाहिए, एक ऐसा बॉक्स चाहिए जिसके नीचे ऐसी हो, सिट एंड रीच बॉक्स होता है, ये बॉक्स चाहिए हमें, ठीक है। और मैट चाहिए, अगर मैट चाहिए आपको तो फ्लोर लिख दो, फ्लोर चाहिए आपको। एक वॉल चाहिए कि वॉल के साथ में इसको लगाना है, तो क्या करना है, एक फ्लोर पे बैठना है, लेग्स को ऐसे अटैच करना है, सीधा बैठना है। तो क्या करना है आपको, सिट एंड रीच बॉक्स सामने रखना है, वॉल के साथ लगा के सामने उसके बैठना है, हमने अपने पैरों को सीधा करके, और उसको जितनी आगे तक आप अपने हाथ को ले जा सकें उतना मापना है। और यहाँ पे ये रूलर लगा हुआ है, इस जगह पे ये रूलर किया हुआ है कि कितने सेंटीमीटर हुआ, कितने सेंटीमीटर हुआ, वो चीज़ की हुई है। ये रूलर है आपका, देखिए इस जगह पे किया हुआ है। तो यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ, कितना डिस्टेंस आपने ऐसे कर लिया। ये टेस्ट होते थे, हमारे स्कूल में भी हुआ था ये टेस्ट। उसके बाद है पार्शियल कर्ल अप। पार्शियल कर्ल अप में क्या है, दिस टेस्ट इज मेजर टू एब्डोमिनल स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। दिस इज पार्शियल कर्ल अप, इसे बोलते हैं फ्लैक्स लेग सिटअप्स भी बोलते हैं इसे। इसमें क्या होता है, आपको अपने पैरों को इस पोजीशन में लेके आना है और आपको पहले एक मैट पे लेट जाना है। पहले आप लेट जाएंगे मैट के ऊपर, ठीक है। उस मैट पे लेटने के बाद अपने पैरों को इस शेप में लेके आएंगे। इस शेप में आपके पैर आ गए, इस शेप में पैर आने के बाद आपको नीचे लेटे हुए हैं आपको ऐसे ऊपर आना है और पैरों को नहीं लेना, पैर ऐसे ही रहने चाहिए और आपको ऐसे ऊपर आने की कोशिश करनी। इससे क्या होगा, आपके एब्डोमिनल एरियाज़ में मसल्स पे प्रेशर पड़ेगा और आपकी एंड्योरेंस देखी जाएगी, कितने रिपीटेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए जो इक्विपमेंट चाहिए, एक मैट चाहिए आपको, फ्लोर चाहिए, साफ फ्लोर होना चाहिए, रिकॉर्डिंग शीट होनी चाहिए, आपको कितने आपने सिटअप्स किए वो आपकी होनी चाहिए, सरफेस अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और बाकी रिपीटिशन देखने के लिए कितनी रिपीटिशन की है उसकी रिकॉर्ड शीट दे सकते हैं। नॉर्मल चीज़ें हैं यार, ये तो इक्विपमेंट बच्चों वाली बातें हैं कि क्या क्या हम खेल रहे हैं, बैट बॉल खेल रहे हैं तो बैट चाहिए, बॉल चाहिए, विकेट चाहिए, बंदे चाहिए, ग्राउंड चाहिए, सब कुछ वही चीज़। तो आगे है पुशअप टेस्ट। तो ये तो आमतौर पर सभी बॉयज़ करते ही हैं, पुशअप टेस्ट गर्ल्स भी करती हैं, नो मैन। तो ये होता है बॉयज़ के लिए पुशअप टेस्ट होता है। पुशअप में क्या होता है, मेजर अपर बॉडी स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। आपकी जो अपर बॉडी है, ये हाथ है, ये जो मसल्स, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है उसको मापने के लिए होते हैं पुशअप्स होते हैं। पुशअप्स आपको पता है कि फ्लोर मैट चाहिए और रिकॉर्ड शीट चाहिए। कैसे करते हैं पुशअप, कैसे करते हैं, इस तरीके से आपको पहले लेटना है, उसके बाद आपको अपने हाथों पे स्ट्रेंथ डाल के ऊपर नीचे बॉडी को लेके आना है। पुशअप्स आपको पता है आप कैसे करते हैं, इसको तो मॉडिफाइड पुशअप्स आते हैं, ये गर्ल्स के लिए होते हैं। मुझे यहाँ पे गर्ल की कोई इमेज नहीं मिली तो मैंने बॉय को ही लगा दिया, तो डोंट माइंड इट। ये होते हैं गर्ल्स के लिए होते हैं। इसमें सेम वही चीज़ है, बॉडी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस मापने के लिए होता है। इसमें क्या होता है, गर्ल्स के लिए मॉडिफाइड होता है। बॉयज़ क्या होता है, बॉयज़ में जो पैर होते हैं ये एकदम सीधे रहते हैं, ज़मीन से ऊपर रहते हैं। बट गर्ल्स में क्या होता है, ये इस पैर को नीचे लगा के पुशअप यहाँ से ऐसे कर सकती हैं, सिर्फ हाथों के बल पे। दिस इज़ मॉडिफाइड पुशअप फॉर गर्ल्स। आप ये पढ़ लेंगे, बाकी आपको समझ आ जाएगा। देन होता है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप में क्या होता है, इसका पर्पस होता है मेजर एक्सप्लोसिव पावर ऑफ लेग्स, मतलब आपकी लेग्स में कितनी पावर है। जैसे आप यहाँ से कूदेंगे, आपके लेग्स में कितनी पावर है वो पता लगेगा। इक्विपमेंट क्या होता है, टेप चाहिए, मेजर टेप चाहिए कि कितना दूर तक कूदे आप, ठीक है। एक फ्लोर चाहिए जिसमें आपके पैर धंस सकें, आप फिसले नहीं जब आप कूदेंगे। मिट्टी के अंदर चाहिए, सॉफ्ट लैंडिंग एरिया चाहिए आपको। प्रोसीजर क्या है इसका, प्रोसीजर देखिए इस इमेज में, देखिए आप यहाँ शुरू होगा। सबसे पहले आप यहाँ पे खड़े हैं, अपने हाथों को ऐसे पीछे की तरफ लेके जाएंगे, पीछे की तरफ लेके गए, झुके और एकदम से कूदे। ये कूदे आप आगे, और ये कूदे एकदम, ये हवा में हो गए आप, ये लैंड हो गए आप। लैंड होने के बाद आप नीचे बैठ जाएंगे, मतलब
कुछ और हाथ या पैर पीछे टच नहीं होना चाहिए। बैठेंगे फिर खड़े होने की कोशिश करें, खड़े होंगे और ये खड़े हो गया, मतलब हाथों को ऐसे पीछे स्विंग की तरह लेके जाना है, मोमेंटम क्रिएट करना है, मोमेंटम क्रिएट करने के बाद ऐसे आगे ऊपर आके कूद जाना। सिंपल है, ये हम करते होते थे स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। 4x10 मीटर शटल रन है। इसमें क्या होता है, इसका जो पर्पज़ होता है वो तो स्पीड होता है और कितनी एफिशिएंटली आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, 2 बॉक्स ही होते हैं, हमें मेजरिंग टेप, स्टॉप वॉच, वो डिस्टेंस मेजर करने के लिए, टाइम मेजर करने स्टॉप वॉच चाहिए, सब कुछ चाहिए। इसमें क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है, दिस इज 10 मीटर डिस्टेंस है, ये 10 मीटर का डिस्टेंस है। इसमें क्या होगा, यहाँ 2 बॉक्स रख दिए, ये 2 बॉक्स पड़े हैं, यहाँ से पर्सन आएगा, ये भागेगा और इस बॉक्स को उठाएगा और यहाँ से वापस जाएगा, फिर वापस आएगा, इस बॉक्स को उठाएगा, यहाँ से ले जाएगा यहाँ पे। तो 10 मीटर के इसके 4 राउंड हो गए, 10 आना 10 जाना 20, 10 आना 10 जाना 20, 20 20 40 मीटर हो गया। 4x10 मीटर हो गया शटल रन। इससे क्या होगा कि आप कितनी जल्दी अपनी स्पीड को चेंज कर सकते हैं, वो मापने के लिए है। ये डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, कितनी स्पीड में आप डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। दिस इज द एबिलिटी टू मेजर, मतलब शटल रन होता है एजिलिटी को मेजर करने के लिए। और ये होता है फुटबॉल में, सॉकर में, जो गेम्स हैं ऐसे रग्बी हो गया, उन गेम्स के अंदर होता है। इसके बाद है जनरल मोटर फिटनेस बैरो, मतलब जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट है बैरो का। ये आपके सिलेबस में नहीं है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं इसे। तो इसमें क्या होता है, मोटर एबिलिटी क्या होती है, मोटर एबिलिटी क्या होती है, जो हमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमें किसी भी गेम में एक्सपेक्ट पोजीशन में पहुंचने के लिए। ठीक है, इसमें एक स्पीड, एजिलिटी, पावर, कोऑर्डिनेशन, स्ट्रेंथ और सब कुछ आता है इसके अंदर। और 3 आइटम टेस्ट किया जाता है इसके लिए। और जो टेस्ट है, पहला स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, आगे हम पहले कर चुके हैं कि किस तरीके से ब्रॉड जंप किया जाता है, वही सेम चीज़ है। उसके बाद जिग जैग रन आता है। आपको ये पॉइंट्स याद रखने के, जैसे पहले पढ़ा था आफर्ट पढ़ा था, आफर्ट के अंदर 6 पॉइंट्स कौन कौन से आते हैं। उसके बाद ये याद रखना है आपको कि कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं। जिग जैग रन है, इसमें क्या है, जिग जैग रन इस फिटनेस टेस्ट में एजिलिटी। एजिलिटी मतलब कितनी डायरेक्शन से आप, मतलब कितनी स्पीड, मतलब कितनी एफिशिएंटली आप अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं भागते हुए। तो इक्विपमेंट क्या है, मार्कर है, कोन है, स्टॉप वॉच है, नॉन स्लिप सरफेस है। तो प्रोसीजर क्या है इसका, आप यहाँ से शुरू होंगे, भागेंगे यहाँ से डायरेक्शन चेंज करते हुए ऐसे ऐसे ऐसे, ये आपको पूरी डायरेक्शन प्रोवाइड कर दी जाएगी कि किस तरीके से भागना है आपको और वहाँ से भागना होगा। ऐसे बारी बारी डायरेक्शन चेंज होगी, यहाँ से गए, यहाँ से भागना पड़ा एकदम, फिर इधर 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 इधर, ऐसे जिग जैग वे में भागना है आपको पूरा। दिस इज जिग जैग रन। फिर दिए मेडिसिन बॉल पुट। इसमें क्या होता है, टू मेजर अपर बॉडी स्ट्रेंथ एंड एक्सप्लोसिव पावर। इक्विपमेंट जो चाहिए इसके लिए 2.2 से 5 kg की मेडिसिन बॉल चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द एज ग्रुप और टेस्ट एज। मतलब इसमें क्या होता है, गर्ल्स और बॉयज़ के लिए अलग अलग वेट की चाहिए होती है, वो आप देख लेना कि आपको कितने वेट की चाहिए होती है। गर्ल्स के लिए कितना होता है, बॉयज़ के लिए कितना होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। तो क्या होता है इसमें आपको मेडिसिन बॉल फेंकनी होती है, पूरी मोमेंटम लेके, एक गोला बना हुआ होगा, उस गोले के अंदर खड़ा होकर आपको फेंकनी है बॉल, पूरा मोमेंटम लेके 45 डिग्री के एंगल पे यूँ करके फेंकनी है। 45 डिग्री के एंगल फेंकी जाती है तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कवर होती है। फिजिक्स पर उन्होंने पढ़ा होगा ये। तो इसके बाद आता है हमारा कार्डियोवास्कुलर फिटनेस टेस्ट। इसके अंदर क्या होता है, हमारी कार्डियोवास्कुलर फिटनेस टेस्ट की जाती है। इसमें मतलब कार्डियोवास्कुलर फिटनेस मतलब क्या होता है, एबिलिटी होती है हमारी हार्ट और लंग की कि कितना वो ब्लड सप्लाई हमें कर सकते हैं और हमारी मसल्स उस ऑक्सीजन को कितना यूज़ कर सकती हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। दिस इज द कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, मतलब कि जब आप भागते हैं तो आपको आपके हार्ट और लंग्स आपको कितना ब्लड है वो सप्लाई कर सकते हैं और आपकी मसल्स हैं उनको कितना यूज़ कर सकती हैं। दिस इज द कार्डियोवास्कुलर फिटनेस। तो इसमें क्या होते हैं, 2 टेस्ट होते हैं। दिस आर द इम्पोर्टेंट टेस्ट, आपके एग्जाम में आने के इनके मैक्सिमम चांस है कि आपके इनमें से कोई एक टेस्ट तो आएगा ही आएगा, या रॉकफोर्ड 1 मिनट टेस्ट आ जाएगा या फिर हार्वर्ड स्टेप टेस्ट आ जाएगा। इनमें से कोई ना कोई टेस्ट 100% आएगा ही आएगा आपके। तो पहले पढ़ते हैं हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। इसमें क्या होता है, पर्पज़ होता है इसका टू मेजर द कार्डियोवास्कुलर फिटनेस। ठीक है, इक्विपमेंट क्या चाहिए इसके लिए, स्टेप अब प्लेटफॉर्म चाहिए, 20 इंचेस का बॉक्स होता है चाहिए। और गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए इसकी अलग अलग होती है। गर्ल्स के लिए शायद 16 होता है और बॉयज़ के लिए 20 इंच होता है। स्टॉप वॉच चाहिए, टेप चाहिए, हमारे मेट्रोनोम की टेप होती है मापने के लिए। प्रोसीजर क्या होता है इसका, प्रोसीजर ये होता है कि इसमें आपको क्या करना है, आपको 5 मिनट तक ये स्टेप अप स्टेप डाउन करना है। मतलब 1 सेकंड पे आप ऊपर गए, एक दूसरे सेकंड नीचे आए, मतलब 1 मिनट में 30 टाइम्स हो जाएगा। इस तरीके से 5 मिनट्स में आपका 150 टाइम्स हो जाएगा। मतलब 150 बार आपको ये अप डाउन करना है, मतलब 150 बार ऊपर जाना है, 150 बार नीचे आना है। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। मतलब हर सेकंड क्या होगा, मतलब 1 सेकंड पे ऊपर जा रहे हैं, 2 सेकंड नीचे आ रहे हैं, 1 सेकंड पे ऊपर, 1 सेकंड में नीचे, ऐसा आ रहे हैं आप। और क्या करना है, ये जब टेस्ट कंप्लीट हो जाए, इसके कंप्लीट होने के 1 से 1.5 मिनट के बाद आपको एक बार अपनी हार्ट बीट मेजर करनी है। मतलब जब 1 मिनट हो जाएगा, जब इस टेस्ट को कंप्लीट किए आपको 1 मिनट हो जाएगा, तो तब आपको अपनी हार्ट बीट मेजर करनी है, फिर 2 मिनट के बाद करनी है और फिर 3 मिनट के बाद करनी है। इस तरीके से आपको अपनी हार्ट बीट मेजर करनी है। 30 सेकंड के लिए एक से लेकर 1.5 मिनट के लिए करनी है, 2 से 2.5 के लिए करनी है और 3 से 3.5 मिनट के लिए इसको मेजर करनी है। उसके बाद क्या करना है, आपको इसको इस फॉर्मूले में पुट करना है। इसका फॉर्मूला है ये फिटनेस इंडेक्स स्कोर जो है
100 इंटू टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकंड्स, मतलब 100 इंटू जो 5 मिनट आपके हुए हैं 300 सेकंड्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू सम ऑफ हार्ट बीट्स इन एवरी रिकवरी पीरियड्स, मतलब जो आपने 1 से 1.5 मिनट में किया, 2 से 2.5 में किया और 3 से 3.5 मिनट में किया, उस हार्ट बीट्स को प्लस करना है और इससे डिवाइड करना है। जैसे देखिए एक एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे, if the total test duration is about 30 seconds and the number of heartbeats between 1 to 1.5 is 90, 2 to 2.5 80 and 3 to 3.5 was 70, then a fitness index score will be, इसमें क्या होगा 100 इंटू टेस्ट ड्यूरेशन मतलब 100 इंटू 300 सेकेंड्स 2 इंटू सम ऑफ हार्ट बीट कितना हो गया यहाँ पे 90 और 80 कितने होते हैं हमारे 170 और 72 40, तो 2 इंटू 240 इसको डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा 62.5। तो हियर द सम ऑफ हार्ट बीट्स यह आता है हमारा आता है 62.5। तो यहाँ पे देखिए इस टेबल से मैच कीजिए कि 62.5 कहाँ आ रहा है, तो 62.5 आ रहा है हमारा इस जगह पे बिलो एवरेज, एवरेज से कम है आपका, फिटनेस इंडेक्स स्कोर जो है वो बहुत कम है आपका, तो इस तरीके से आता है। तो क्या करना है, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के अंदर हमें बस मेज़र करना है, पहले 5 मिनट एक्सरसाइज करनी है, उसके बाद 1 से 1.5, 2 से 2.5 और 3 से 3.5 मिनट में हमें हार्ट बीट मेज़र करनी है, उसका सम करके इसको फॉर्मूले में पुट कर देना है। उसके बाद आता है हमारा रोकपोर्ट 1 माइल टेस्ट। इसमें क्या होता है, इक्विपमेंट जो चाहिए हमें, स्टॉप वॉच, स्मूथ एंड लेवल मार्क, 1 माइल का ट्रैक चाहिए हमें, 1 माइल को भागना है, इसलिए जो रोड होती है आपकी मेन रोड, हार्ट रेट मॉनिटर चाहिए, बॉडी वेट स्केल चाहिए, ये थोड़ा एक्सपेंसिव टेस्ट होता है। प्रोसीजर क्या है इसका, इसमें क्या होगा, आपको 1 माइल तक भागना है और इतने फास्ट या तो भागना है आपको या फिर चलना है जितनी फास्ट आप चल सकते हैं, और जैसे ही आपका ये पूरा हो जाएगा, जैसे आपका 1 माइल पूरा होगा तो 10 सेकंड के लिए आपको अपनी हार्ट बीट मेजर करनी है वो मॉनिटर के ज़रिए, ठीक है। और उसके बाद इस फॉर्मूले में पुट करना है, कैलकुलेशन ऑफ VO2 मैक्स करना है हमें विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फार्मूला। ये फार्मूला है आपका, इतना बड़ा सारा फार्मूला है, तो इस फार्मूले को याद करने की ज़रूरत नहीं है, इस फार्मूले को याद कर लें, इसके एग्जाम में आने के चांस हैं। कार्ड जो हमारा हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है, ये रोकपोर्ट 1 माइल वाला टेस्ट जो फार्मूला है, इसका फार्मूला आने के चांसेस होते ही नहीं, कभी आएगा ही नहीं फार्मूला ये, क्योंकि दिस इज टिपिकल वन, ये कोई न्यूमेरिकल डिजिट इतनी याद नहीं रख सकता बच्चा, तो ये एग्जाम में नहीं आता। इसके बाद आता है कंप्यूटेशन ऑफ फिटनेस इंडेक्स, कैसे निकाल सकते हैं फिटनेस इंडेक्स स्कोर लॉन्ग टर्म के लिए, जो हमारा वो था कार्डियोवास्कुलर फिटनेस के लिए हार्वर्ड स्टेप टेस्ट था वो था, और फिटनेस इंडेक्स को शॉर्ट टर्म के लिए कैसे होगा, शॉर्ट टर्म्स के लिए होगा ये 100 इंटू टेस्ट ड्यूरेशन बाय 5.5 इंटू पल्स काउंट बिटवीन 1 to 1.5 मीटर आफ्टर एक्सरसाइज, मतलब जब आप लॉन्ग टर्म के लिए करें, जब आपने 5 मिनट के लिए एक्सरसाइज की तब तो आप ऊपर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, बट जब आपने 5 मिनट के लिए नहीं की, 3 मिनट के लिए की, 4 मिनट के लिए की, तब आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे 1 to 1.5 मिनट वाला दिस फॉर्मूला। सो चलते हैं आगे, ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं है थी आपको, हल्का फुल्का दिमाग में रखना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे टेबल हैं इस चैप्टर के अंदर, सभी हम याद नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। आपको रिमेंबर करने तो ये 2 फॉर्मूले याद करने हैं, लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए। इसके बाद चलते हैं हम रिकली एंड जोन्स टेस्ट फॉर सीनियर सिटीजन। हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके लिए जो टेस्ट होते हैं हमारे फिटनेस के लिए, अब उन पर बात करते हैं हम। तो पहला टेस्ट है हमारा चेयर स्टैंड टेस्ट। आपको इसमें करना क्या है, इस चैप्टर के अंदर बेसिकली ये करना है कि जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं उनकी जो सब पॉइंट्स है, जैसे 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट हो गया, 600 मीटर रन वॉक हो गया, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप हो गया, मेडिसिन बॉल हो गया, इन सब के पॉइंट्स याद रखने हैं कि इसके अंदर कौन सा आता है कौन सा आता है। तो आप इसमें नाम याद होंगे, आप अपने अंदर कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। पर्पज़ क्या है इसका, टू एसेस लेग स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। इसमें क्या लेग स्ट्रेंथ पता करनी है, कितनी लेग स्ट्रेंथ है। इसमें क्या होगा, एक स्ट्रेट चेयर चाहिए हमें जिसके आर्म्स ना हो, वो चेयर चाहिए हमें। इसमें क्या करना है, जो पर्सन होगा वो इस चेयर को वॉल के साथ लगाएगा, क्योंकि अगर वॉल के साथ लगाएगा तो उसका गिरने का डर नहीं होगा, चेयर का पीछे जाने का डर नहीं होगा, तो वॉल के साथ लगाएगा, उसके ऊपर बैठेगा। देन अपने हैंड्स कैसे क्रॉस करेगा, अपने हैंड्स को क्रॉस करने के बाद अब पहले खड़ा होगा फिर बैठेगा, खड़ा होगा फिर बैठेगा, ये चीज़ करेगा और ये देखेगा 30 सेकेंड्स के लिए, 30 सेकेंड्स में वो कितनी बार कर सकता है। हमने काउंट किया कि 30 सेकंड्स में वो कितनी बार कर सकता है, तो उसको हम देखेंगे कि वो कितनी बार कर सकता है, ठीक है। तो अगर जैसे उन्होंने किया 10 बार किया, तो देखिए ये हमें दिया गया है 10 to 15। अगर कोई पर्सन 80 to 84 ईयर्स का है और वो 10 से 15 बार कर रहा है, तो वो एवरेज। मेंस के लिए और वुमेंस के लिए दोनों के अलग अलग है, आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये टेबल आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि चेयर स्टैंड टेस्ट में है क्या। उसके बाद बात करते हैं हम, सेकंड है आर्म कर्ल टेस्ट। आर्म कर्ल टेस्ट के अंदर क्या है, अपर बॉडी स्ट्रेंथ मेजर करनी है हमें। 5 पाउंड का वेट चाहिए वुमेन के लिए और 8 पाउंड का मैन के लिए चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है कि MCQs में वुमेन के लिए कितना चाहिए और मैन के लिए कितना चाहिए, ठीक है। सेम वैसी ही चेयर चाहिए हमें। इसमें क्या होगा,
पर्सन जो आराम से बैठेगा और अपने आर्म के अंदर थोड़ा वेट पकड़ेगा और उसको कर्ल करेगा, और 30 सेकंड्स के लिए ये करना है कि 30 सेकंड्स में कितने रिपीटिशंस आप कर सकते हो। सेम वही है कि 30 सेकंड्स में कितने रिपीटिशंस कर सकते हो, उसके लिए भी सेम वैसा ही टेबल था, ऐसा ही टेबल था, तो टेबल देखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आता है चेयर सिट एंड दिस टेस्ट। इसमें क्या होता है, दिस टेस्ट इज मेजर टू दिस टेस्ट इज़ परफॉर्म टू मेजर द लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब आपकी बॉडी में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है वो पता करने के लिए इसमें क्या करना है, चेयर को वॉल के साथ लगा के आपको ऐसी पोजीशन में अपना एक पैर स्ट्रेट रखना है और एक पैर 90 डिग्री पे रखना है और इस पैर को अपने हाथों से टच करने की कोशिश करनी है। तो इसका स्कोर कैसे काउंट होगा, इसका स्कोर काउंट होता है कि कितना डिस्टेंस है। अगर आपका यहाँ पे टच हो रहा है तो आपका स्कोर 0 है, अगर आपका यहाँ पे टच नहीं हो रहा तो आपका स्कोर नेगेटिव है, और अगर आपका टच इससे भी आगे जा रहा है तो आपका स्कोर पॉजिटिव है। और एज के अकॉर्डिंग वैसा ही चार्ट होगा आपका। इसके बाद आता है हमारा बैक स्क्रैच टेस्ट। इसमें क्या होता है, दिस टेस्ट इज मेजर टू शोल्डर रेंज ऑफ मोशन, आपका शोल्डर कितनी मोशन कर सकता है उसको मापने के लिए है। इसमें क्या करना है, रूलर और यार्डस्टिक चाहिए आपको। इसमें क्या होगा, आपको सेम ऐसे खड़ा होना है और एक अपने आर्म को ऊपर से लेके आना है और एक को नीचे से लेके आना है और दोनों को टच करने की कोशिश करनी है। इसमें अगर आपके जैसे इसमें टच हो रही हैं तो आपका स्कोर 0 है, अगर आपके टच नहीं हो रही तो नेगेटिव स्कोर होगा आपका, और अगर आपके ओवरलैप हो रहे हैं तो आपका स्कोर पॉजिटिव होगा। और वो मेज़र करना है और वो टेबल दिया है उससे आपको मैच कर लेंगे कि आपकी एज के अकॉर्डिंग आप किस कैटेगरी में आते हैं, एवरेज है, गुड है, बेटर है, बेस्ट है और बिलो एवरेज है। इसके बाद आता है 8 फुट अप एंड गो टेस्ट। इसमें क्या होगा, चेयर को वॉल के साथ लगा के वहाँ बैठना है और 8 फीट दूर पे एक कोन रख दिया जाएगा और पर्सन को बजाना है और उस कोन की तरफ से घूम के वापस आना है। और कितना टाइम लगेगा, टाइम मेजर किया जाएगा और जैसे ही वो आके चेयर पर बैठेंगे टाइम को स्टॉप कर दिया जाएगा और वो टाइम के अकॉर्डिंग उस टेबल को देखा जाएगा और आपकी स्ट्रेंथ का पता लगाया जाएगा। सेम इक्विपमेंट वैसे ही देख लेना कैसे चाहिए। इसके बाद आता है 6 मिनट वॉक टेस्ट। दिस टेस्ट इज टू मेजर फंक्शनल फिटनेस ऑफ सीनियर सिटीजन, मतलब इसमें कितनी उनकी फिटनेस है, स्पीड है, एंड्योरेंस है, वो पता लगाना है। प्रोसीजर क्या है इसका, 50 यार्ड्स आपको जाना है ऐसे। इसमें क्या होगा, 50 यार्ड का ट्रैक तैयार किया जाएगा जिसमें हर 5 यार्ड के बाद एक एक कोन लगा दिया जाएगा ताकि उसको इंडिकेट कर पाए कि डिस्टेंस कवर किया है आपने। और ऐसा आपको जाना है, वॉक करके जाना है और टाइम नोट किया जाएगा कितने टाइम में आपने वो पूरा किया और आपको टेबल के में देखा जाएगा, टेबल मैच करके कि कितने टाइम में किस कैटेगरी में आप बिलोंग हो रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 7 और यूनिट नंबर 6 जो थी हमारी टेस्ट एंड मेजरमेंट। सो एकदम इजी चैप्टर था ये, आपको इसके नाम याद होने चाहिए, बाकी आप खुद कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टेस्ट एंड मेजरमेंट। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो एक काम करिए, मेरा इसको लाइक शेयर कीजिए और आप चैनल में नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 6। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, आपको समझ आया होगा कि, और अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये पढ़ाने का तरीका कैसे लगा, कि आगे भी हम इसी पीपीटी की फॉर्म में पढ़ाएँ, कैसे पढ़ाएँ। और आप यहाँ जाके चैनल विजिट कर सकते हैं, इसमें और भी कुछ मिलेगा आपको। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे। सो ऑल द वेरी बेस्ट। फर्दर ना मुझे विश्वास है तुम 4 के आओगे, आगे लगा के आओगे। ऑल द बेस्ट।